नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी पक्षी उल्लू के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि उल्लुओं का दिवाली से क्या संबंध है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिवाली के कुछ दिन पहले से ही अवैध पक्षी विक्रेता एक एक उल्लू को 4 से 10,000 में बेचते हैं। उसके वजन, उसके रंग और दूसरी विशेषताओं को देखकर कीमत तय होती है। कुछ हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती हैं। वहीं कहीं कहीं इसका भी जिक्र मिलता है कि उलूकराज लक्ष्मी के सिर्फ साथ चलते हैं, सवारी तो वो हाथी की करती हैं। बहरहाल, मान्यताएं चाहे जितनी अलग बातें कहें, दिवाली से उल्लुओं का गहरा ताल्लुक जुड़ गया है। माना जाता है कि दिवाली के रोज उल्लू की बलि देने से लक्ष्मी जी हमेशा के लिए घर में बस जाती हैं। उल्लुओं के धन समृद्धि से सीधे संबंध या शगुन को लेकर ढेरों किस्से कहानियां ग्रीक और एशियन देशों में प्रचलित हैं। मुश्किल से मुश्किल हालातों में आखिरी समय तक सरवाइव कर पाने वाला ये पक्षी अपनी इसी विशेषता के चलते पुराणों के अनुसार तंत्र साधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। बड़ी बड़ी आंखों वाला निरीह सा ये पक्षी हिंदू विश्वासों से सीधा जुड़ा हुआ है, तो इसकी बड़ी वजह उसकी विशेषताएं हैं। चूंकि ये निशाचर है, एकांत प्रिय है और दिन भर कानों को चुभने वाली आवाज निकालता है, इसलिए इसे अलक्ष्मी भी माना जाता है, यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन, जो दुर्भाग्य की देवी हैं और उन्हीं के साथ जाती हैं जिसके पूर्व जन्मों का हिसाब चुकाया जाना बाकी हो। एक मान्यता है कि लक्ष्मी का जन्म अमृत और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी का जन्म हलाहल यानी विष से हुआ था। दूसरी ओर इसकी गोल आंखें जो हमेशा स्थिर रहती हैं, उनकी वजह से इसे बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया है। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित मान्यता है। प्राचीन ग्रीस में इसे एथना यानी बुद्धि की देवी का प्रतीक माना गया है। उड़ीसा के पुरी में इसे लॉर्ड विद सर्कुलर आईज भी कहा जाता है, जो चोकाढोला के रूप में भगवान की तरह पूजा जाता है। दिवाली के साथ उल्लुओं के संबंध पर भी विभिन्न मान्यताएं हैं। पुराणों में इसका जिक्र मिलता है कि श्री लक्ष्मी विशालकाय सफेद उल्लू पर विराजती हैं। यही वजह है कि किसी भी बंगाली घर में जाएं, वहां घर आए उल्लू को कभी भी उड़ाया नहीं जाता, चाहे वो कितनी ही तीखी आवाज निकालता रहे। खासकर सफेद उल्लू को वहां खास मेहमान की तरह देखा जाता है, जिसका लक्ष्मी जी से सीधा ताल्लुक है। तांत्रिक साधना के लिए बनी किताबों में उलूक तंत्र का जिक्र मिलता है। उस पर कई कहानियां हैं, जिनमें से खास प्रचलित कहानी के अनुसार एक बार हरिद्वार में राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। इसमें उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया था। शिव की उपेक्षा पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को विद्याविहीन होने का शाप दे दिया। इससे नाराज भृगुषी ने विष्णु की छाती पर पाँव रख दिया। यह देखकर लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को धनधान्य से विमुख होने का शाप दे दिया। मान्यता है कि इस शाप से बचाव के लिए गौतम ऋषि उलूक तंत्र का आविष्कार किया। इससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी और विष्णु ने उन्हें अपने शाप से मुक्त कर दिया। इसके बाद से ही गौतम गोत्र के लोग दिवाली पर उल्लू की पूजा करते हैं। वाइल्ड लाइफ एसओएस के आंकड़ों के अनुसार रॉक आउल या ईगल आउल की दिवाली के दौरान सबसे ज्यादा मांग रहती है। ऐसा माना जाता है कि इनमें तांत्रिक शक्तियां होती हैं और घर या व्यावसायिक संस्थान के भीतर इनकी बलि से सुख समृद्धि हमेशा के लिए पैर तोड़कर वहीं ठहर जाती है। यही वजह है कि दिवाली के कुछ दिन पहले से ही अवैध पक्षी विक्रेता एक उल्लू को 4 से 10,000 में बेचते हैं। इस पक्षी के वजन,
उसके रंग और दूसरी विशेषताओं को देखकर दाम तय होता है। हालांकि भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत उल्लू संरक्षित पक्षियों के तहत आता है और उसे पकड़ने बेचने पर 3 साल या उससे ज्यादा की सजा का नियम है, लेकिन दिवाली पर इस प्रावधान की जबरदस्त अनदेखी होती है। तंत्र साधना की कई किताबों में उल्लुओं पर साधना की विधि का सविस्तार वर्णन मिलता है। दिवाली की रात उल्लू पर तंत्र क्रिया करने के लिए उसे लगभग महीना भर पहले से साथ रखा जाता है। उसे मांसमदिरा दी जाती है, तब जाकर दिवाली पर इनकी बलि दी जाती है। बलि के बाद शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है ताकि समृद्धि को पूरी तरह से छेका जा सके। माना जाता है कि उसकी आंखों में सम्मोहित करने की ताकत होती है, लिहाजा उल्लू की आंखें ऐसी जगह रखते हैं जहां मिलना मिलाना होता हो। पैर तिजोरी में रखा जाता है। चोंच का इस्तेमाल दुश्मनों को हराने के लिए होता है। वशीकरण, मारण जैसी कई तांत्रिक क्रियाओं के लिए उल्लुओं का इस्तेमाल होता है। हाल ही में अमेरिकी चुनाव की धूम। एक अमेरिकी न्यूज़ विश्लेषक ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हुए उनकी तुलना उल्लू से कर दी थी। इसकी वजह अंग्रेजी की एक कहावत है, वाइज एज एन आउल, यानी उल्लू की तरह होशियार। वे मास्टर हंटर होते हैं और आमतौर पर 85% मामलों में उनका शिकार नहीं बचता है। वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी के शोधकर्ता ड्रयू मेयर के मुताबिक उल्लुओं को कई बार जीसस से भी जोड़ा जाता है क्योंकि ये पक्षी रात में देख पाता है जबकि हम नहीं देख पाते। इसका मेटाफर इस तरह से समझा जाता है कि अंधेरे यानी अपराध के बीच ये हमें सच्चाई का रास्ता बताता है। तो दोस्तों, ये थी उल्लुओं से जुड़े कुछ रहस्य। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, शीघ्र ही मुलाकात होगी।